नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी। आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट करके कहा, जो संपर्क में आए वो जांच कराएं। भारत में कोरोना के 54,000 से ज्यादा नए संक्रमित। हरियाणा में हुए 35,000 से ज्यादा संक्रमित मामले। पेहोवा में पोंड के निर्माण कार्य में कमी पाए जाने पर भड़के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। मौके पर मौजूद अधिकारियों को लगाई फटकार। और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने रवाना किए 10 गुलाबी ऑटो। रक्षाबंधन पर मुफ्त में लोग कर सकेंगे सफर। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमित शाह ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि अमित शाह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। अमित शाह ने कहा कि जो लोग हाल ही के दिनों में उनके संपर्क में आए हैं वो भी अपनी जांच कराएं। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं वो कृपया करके आइसोलेट कर लें और अपनी जांच करवाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की लाभ की प्रार्थना करता हूं। आपको बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन आज उनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वे अब इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। भारत में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 17 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 17,50,724 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 37,364 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,45,629 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 54,736 नए मामले सामने आए हैं और 853 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं हरियाणा में कोविड-19 के कारण 7 और मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि संक्रमण के 793 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की संख्या 35,758 तक पहुंच गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार ये जानकारी सामने आई है। बुलेटिन के अनुसार फरीदाबाद में 3 मौतें हुई हैं, जबकि गुरुग्राम में 1 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। कुरुक्षेत्र में 2 और पानीपत में 1 मरीज की मौत हुई है। इसके साथ हरियाणा में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 428 हो गई है, जिसमें से 134 और 124 की मौत हुई है। पेहोवा में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकारी विकास कार्यों के लिए जारी राशि में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्य की क्वालिटी में यदि किसी तरह की अनियमितताएं पाई तो उससे जुड़े अधिकारी और ठेकेदार सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खेल मंत्री गांव थाना में वन विभाग द्वारा बनाए गए 5 पाउंड सिस्टम का औचक निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर पाई गई कोताही पर खेल राज्य मंत्री ने मौके पर अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने कहा कि केवल टेंडर जारी होने से ही अधिकारियों की ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नजर रखना भी अधिकारियों की ही ड्यूटी है। इस निर्माण कार्य के दौरान बीते 5 दिसंबर को खेल मंत्री ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों और ठेकेदारों को गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिए थे और कहा था कि काम पूरा होने के बाद वे खुद चेकिंग करेंगे, लेकिन बावजूद इसकी लापरवाही बढ़ती गई। और जिस दिन ये बन रहा था मैंने उस दिन भी वार्निंग की थी ठेकेदार को और इसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल अनगैली की है और मैं इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा और जो भी इसमें दोषी होंगे उसको ना तो सिर्फ जो भी इनका लीगल इसके ऊपर जो दोष के ऊपर जो अपराध के ऊपर जो काम होगा वो करवाऊंगा। साथ ही में मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा कि इस तरीके के जो काम करते हैं, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे वो कोई सरकारी बंदा हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए
और ऐसे बंदे को नौकरी से भी निकाल। रक्षाबंधन को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और सभी लोग भाई बहन के इस त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं और अपनी खुशियां जता रहे हैं। अब ऐसे में रोहतक में भी पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने रक्षाबंधन के मौके पर बहनों के लिए एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए गुलाबी ऑटो चलवाने का फैसला किया है। पूर्व मंत्री ने अपने निवास स्थान से रक्षाबंधन पर्व पर 10 गुलाबी ऑटो को रवाना किया। ऑटो में बैठने वाली किसी भी बहन और भाई से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। बहनों ने उन्हें राखी बांधी और आशीर्वाद दिया। भाई का फर्ज निभाते हुए उन्हें शगुन और खुशहाली के प्रतीक पौधे वितरित किए गए। पूर्व मंत्री ग्रोवर ने आर्यनगर, डीएलएफ कॉलोनी, गोहाना अड्डा, प्रेम नगर, सेक्टर 4 एक्सटेंशन समेत कई जगहों पर और बहनों से राखी बंधवाई और उसके बाद पूर्व मंत्री ने बहनों को शगुन और पौधे वितरित किए। पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने रक्षाबंधन पर्व पर बहनों को पौधे देने का फैसला किया है। पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर राखी बंधवाने के साथ उपहार स्वरूप पौधे देंगे। हिसान टोहाना मार्ग पर स्थित गांव भीमेवाला के किसान आजकल ना दिन को चैन से बैठ पा रहे हैं और ना ही रात में सही से नींद ले पा रहे हैं। कारण है कि इस बार की बारिश जो कि न केवल उनकी खेती को स्वाह करने पर आमदा है, वहीं इस बार की बारिश से उनके घरों में दरारें तक आ चुकी हैं। घर और घर के बाहर असुरक्षा का दानव उनकी जिंदगी को तबाह किए हुए है। जी हां, हरियाली प्रदेश हरियाणा के गांव भीमेवाला में इस बार की बारिशें किसानों के लिए आफत बनकर आई हैं। खेत में धान, कपास, ज्वार या फिर जो भी कोई सब्जी की फसल थी वो फसल सड़ चुकी है और लगातार गल रही है। किसान के पास सिवा हाथ मलने के बच्चों जैसे फसल के मरता देखने के कोई दूसरा चारा नहीं है। बारिश खत्म हुए समय हो चुका है, पर इस गांव में अभी भी कई खेतों में कमर तक पानी भरा हुआ है। जमीन की सतह के 1 से 2 फुट हटाकर देखोगे तो पानी नजर आ जाएगा। पानी पीने का नहीं, ये चोए का पानी सारा गंदा पानी रड़के एक जगह से सप्लाई के अंदर आने लग रहा है। नलके का पानी पीने जो भी नहीं जी, कहीं भी मतलब टोटल ही गांव मतलब समस्या में है जी। कोई शुद्ध नहीं जी फिलहाल तो जी, जो उनके पास अन्न था उसी से गुजारा फिलहाल वो करने लग रहे, लेकिन ना कोई उनका भविष्य ना कोई उनका वर्तमान दिखाई दे रहा है उनको जी। वो अंधकार में जी रहे, ना शासन प्रशासन इस चीज़ की कोई सूद ले रहा है जी। सारा मकान नीचे धस गया है, बहुत मेहनत से तो बना था ये, अब नीचे जान लग रहा है। इस पिलर से क्या होगा इसका, ये यदि मेरे बच्चे हैं तो उनसे वह भी बिल्कुल शरीफ बच्चे हैं, स्त्रियां बोले हैं। मैं कैसे समस्या इसको गवर्नमेंट की और कहना चाहता हूं कि इसकी कुछ ना कुछ दे मुझे। हाँ, इतना नुकसान है सर, हद से ज़्यादा है। पहले तो सूखे की मार दिए हैं और अब बारिश ने सारे मकान हैं, जितने मकान भी बैठ गए हैं। सोआ यहाँ पहले 20 फीट नीचे था, अब बारिश के कारण सारा 1-1.5 फुट पे सोआ आ गया है और जिसे मकान के मकान पूरे धस गए। ये टीवल देखो, टीवल भी पूरा धस गया। महेंद्रगढ़ शहर और क्षेत्रवासियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। शहर के मुख्य मार्गों के गड्ढे पर कुछ मरहम लगाई जाएगी। ये मरहम लगाने का कार्य भी पालिका प्रशासन की ओर से नहीं बल्कि शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। नगर के जर्जर सड़क मार्गों के कारण आमजन को हो रही असुविधा को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है। इस कार्य को शुरू करने के लिए महेंद्रगढ़ जन कल्याण मंच और अनेकों सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने कदम बढ़ाए हैं। महेंद्रगढ़ नगर में पालिका हाउस के बीच चल रही खींचतान के कारण शहर का विकास नहीं हो पा रहा है। बीते करीब 4 वर्षों में शहर के रेलवे रोड सहित कई रोड बने तो, लेकिन अन्य किसी रोड का निर्माण नहीं हुआ। आज शहर में करीब ऐसा कोई रोड नहीं बचा जो अच्छे हालात में कहा जा सके। बहुत से मार्गों पर तो 1 दशक पहले बने रोड गड्ढों के अंदर से झांकते नजर आते हैं। रही सही कसर अब बरसात में पूरी हो जाती है। जो बचे कुछ रोड के टुकड़े थे उनकी भी रोडियां निकलकर बिखरने लगती हैं। बड़े भारी गड्ढे हैं, तो सामाजिक संगठनों ने इकट्ठा करके कलेक्शन हमने और छुट्टी वाले दिन रविवार के दिन, क्योंकि शहर की छुट्टी होती है, उस दिन इन गड्ढों को भरेंगे ताकि कोई भी भाई बेचारा गरीब आदमी इन गड्ढों में गिर करके किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इसलिए हमने ये कार सेवा शुरू की है, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश के कारण गड्ढे ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिक किसी भी प्रकार की राजनीतिक नहीं है। ये हम अपनी मतलब सब साथियों के सहयोग से जन कल्याण मंच ये कार्य कर रही है। सर कोई मोटरसाइकिल जाने वाले या साइकिल छोटे व्हीकल जाने वाले उसमें गिरने की बहुत ज़्यादा संभावना और बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना थी। इसी को देखते हुए हम कुछ सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने हमने चर्चा की कि क्यों ना सबसे पहले हम जो गहरे गड्ढे हैं उनको भरा जाए ताकि आमजन को नुकसान ना हो, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। फिर भी हम प्रशासन से हमारे
पार्षद भाई से फिर भी सहयोग की अपील करते हैं कि आगे इस तरह के जितनी सड़कें हैं दोबारा से बजट पास करके नगर पालिका द्वारा जल्द से जल्द को पूरी सड़कों को ठीक करवा दिया जाए। पीटीआई संघर्ष समिति पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन त्योहार पर 3 अगस्त को बीजेपी नेताओं के राखी बांधने का काम करेगी। जींद में हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के धरने पर आकर धरना आज 49वें दिन में प्रवेश कर चुका है। संघर्ष समिति ने फैसला लिया है कि हरियाणा प्रदेश के जितने बीजेपी और जेजेपी के सांसद, विधायक, चेयरमैन और अन्य नेतागण हैं, महिला टीचर नेताओं को राखियां बांधने का काम करेंगी। इस दौरान अध्यापकों द्वारा रोष प्रदर्शन भी किया जाएगा। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि 1983 पीटीआई शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है। मांग करते हैं कि इन पीटीआई शिक्षकों की जल्द से जल्द सेवा बहाल करके 1983 परिवारों की रोजी रोटी का इंतजाम करें। आपको बता दें कि समिति के लोग लगातार क्रमिक अनशन पर बैठकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेंगे। आज हमें यहाँ पर 49वें दिन में प्रवेश कर गया हमारा धरना। यहाँ पर आकर किसी भी बीजेपी सांसद ने या जेजेपी ने हमारी किसी प्रकार से सुध नहीं ली है। जो हमारे सांसद हैं, एमएलए हैं, हम उनके पास जाके हम ये उनसे आशा करते हैं कि हम जो भाई बहन का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उनको जाके हम भाई मानते हुए राखी बांधेंगे और वो हमारी समस्याओं को समझेंगे और जिस तरह भाई बहन की रक्षा करता है वो हमें हमारी परेशानियों को समझते हुए हमें पुनः बहाल करवाएंगे। जींद में भारतीय किसान यूनियन ने तपती गर्मी में सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान रानी तालाब से हाथों में मंदिरों की घंटियां लेकर सांसद ब्रजेंद्र सिंह के निवास स्थान पर गए और वहां पर अपनी मांगों को लेकर जींद में सांसद ब्रजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने घंटियां बजाकर नेताओं को जगाने का प्रयास किया। इसी दौरान किसानों ने रोड पर घंटी बजाकर प्रदर्शन किया। जींद में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह जींद में आवास पर जाकर कृषि अध्यादेश के विरोध में ज्ञापन सौंपा। भाकियों के राष्ट्रीय संयोजक रामफल कंडेला ने बताया कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है वो किसान विरोधी है। इससे समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा और मंडियां भी नहीं बचेंगी। बड़ी कंपनियां औने पौने दामों पर किसानों से सीधे फसल खरीदेंगी और बाजार में मनमानी रेट पर बेचेंगी। मंडी के बाहर जो फसल की खरीद होगी उसके भुगतान में धोखाधड़ी हो सकती है। केंद्र सरकार समय पर फसल के भुगतान और समर्थन मूल्य की गारंटी दे। सरकार आज से 2 महीने पहले 3 अध्यादेश जो है लाई और इन तीनों अध्यादेशों को राष्ट्रपति से मंजूरी कराने के बाद अब सरकार जो है उस विधेयक को अगले सेशन में पास कराने की कोशिश में है। तो उसका हमने देखा उसका अधिवेशन के नाम आपका अध्यादेश का विवरण देखने के बाद में हमने देखा वो जो है किसान हितैषी ना होकर के किसान विरोधी सौदा है। इन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती फार्मिंग का सिस्टम बनवाया है। वो किसान की जो हमारी जो भी खेती है छोटी है या मतलब ज़्यादा है उसको इकट्ठे करके एक कंपनी को दे देंगे और कंपनी जो है अपने मर्जी के हिसाब से उत्पाद कराएगी। आने वाले समय में तो हमने कटोरा भी उठाना पड़ेगा भिखारी बनाने के ऊपर। भारत सरकार हमको हर किसान को मजदूर बंधुआ मजदूर बनाने जा रही है। इसका हम खूब विरोध करते हैं पूरे हिंदुस्तान का, हम एमपीओ का। तो आज किसको ज्ञापन दिया है? आज ज्ञापन दिया ब्रजेंद्र सिंह हिसार का सांसद, उसको ज्ञापन दिया है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है?
बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।